हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 15, जिसमें हम सीख रहे होंगे क्या, आइदर और कॉन्सेप्ट। इसके सारे कॉन्सेप्ट या सारे केस पे आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने 3 क्लासेस कर ली है, उसकी पीडीएफ हमने दे दी है, और प्रैक्टिस करने के लिए भी पीडीएफ हमने कल प्रोवाइड की थी। अगर आपको नहीं मिली या आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करके वहां से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम चलते हैं अपने की सीधा चैप्टर पे या अपने आइदर और के केस पे। ठीक ना। क्या बोला है, कंडीशन फॉर आइदर और केस। अब केस वन क्या बोला है, व्हेन नो रिलेशन एग्जिस्ट। मतलब जब हमारे स्टेटमेंट या कंक्लूजन में किसी भी तरह का क्या हो, रिलेशन ना बन रहा हो, किनके बीच, एलिमेंट्स के बीच। क्या बोला था, देखो ये बोला ना, इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किसके, एलिमेंट्स के बीच में जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना बन रहा हो, all three greater less and equal to must be present in two conclusion combined। मतलब जब हमारे डायरेक्ट रिलेशन ना बन रहे हो तो हमको क्या हो जाएगा, हमको हमारा आइदर और का केस तभी लगेगा जब हमारे कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन में कंबाइन होके ये तीनों साइन आए। ये तीनों साइन क्या होंगे, हमारे कंक्लूजन में होंगे, तभी हमारा क्या लगेगा, आइदर और का केस लगेगा। अब नो रिलेशन कब होता है या कब हमको आइदर और का केस लगाना है, इस सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए हमको 3 बातें जानना जरूरी है। अब ये 3 बातें कौन कौन सी है, चलते हैं उस पे और उसको अच्छी तरह से सीखते हैं। अब ये रही दो 3 बातें। पहली बात क्या है, पहला इसने क्या बोला है, सेम एलिमेंट। क्या बोला है, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। मतलब क्या है, जैसे हमको दे दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने दे दिया क्या, ए ग्रेटर बी लेस सी। ठीक, हमको कंक्लूजन इन्होंने दिया यहाँ पे, क्या दिया, फर्स्ट दिया ए ग्रेटर सी, सेकंड क्या दे दिया, ए लेस देन सी एंड लेस देन इक्वल टू सी। ये हमको क्या हुआ, दो कंक्लूजन दे दिया। पहला कंक्लूजन क्या बोला है, सेम एलिमेंट, मतलब बोथ द एलिमेंट इन टू गिवन कंक्लूजन। क्या हमारे ये दोनों गिवन कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड में जो एलिमेंट यूज हुए हैं, क्या वो सेम है, ए सी, ए सी। क्या दोनों एलिमेंट के, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम है, सेम है। तो मतलब क्या हुआ, एक वाली बात हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब चलते हैं हमारे 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या बोल रहा है, दूसरी बात हमारी क्या बोले, इंडिविजुअली रॉन्ग। मतलब बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। मतलब ये जो हमारी कंक्लूजन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल तरीके से रॉन्ग होने चाहिए। जैसे बोला ए से हमको सी के घर पे जाना है, क्या करना है, ए से सी के घर पे जाना है। क्या ए से सी के घर पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ तो दरवाजा खुला है लेकिन यहाँ पे क्या है, बंद है। तो क्या हम ए से सी पे जा सकते हैं, नहीं, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। अब ये क्या बोला है, सी से ए के घर जाना है, क्या करना है, सी से ए के घर जाना है, सी से ए के घर, सी से ए के घर जाना है। अब वही बात हो गई, यहाँ पे तो दरवाजा खुला है, क्या इधर से दरवाजा खुला है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज है। यहाँ पे दरवाजा क्या है, क्लोज है। तो क्या हम जा सकते हैं सी से ए के घर पे, नहीं जा सकते। जब सी से ए के घर पे नहीं जा सकते तो क्या ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या दोनों कंक्लूजन हमारे इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए। पहली बात क्या बोला था, सेम एलिमेंट। क्या सेम एलिमेंट दोनों कंक्लूजन में थे, बोथ कंक्लूजन में सेम एलिमेंट होने चाहिए, हैं, हाँ हैं। दूसरी बात क्या बोला, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। क्या इंडिविजुअली रॉन्ग है, दोनों हमारे कंक्लूजन रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग है। तीसरा क्या बोला, सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। मतलब कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। मतलब इसका बात क्या है, अब हम चलते हैं हमारे केस में क्या बोला
था? क्या इसने यही बोला था कि अगर डायरेक्ट रिलेशन ना हो एलिमेंट्स के बीच में तो ऑल थ्री पॉसिबिलिटी साइन, मतलब कौन कौन से, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू मस्ट बी प्रेजेंट इन टू टू कंक्लूजन? क्या यही बोला था? यही बात ये भी बोल रहा है, बस लैंग्वेज चेंज है। ठीक ना? क्या हमको समझना है कि हमारे जो दोनों कंक्लूजन है क्या है, कंक्लूजन 1 और 2, इसमें जो हमारे साइन है ना, ये दोनों साइन हम मिला लें, इन दोनों कंक्लूजन के साइन, तो हमारे 3 साइन बनने चाहिए, कौन से, या निकलने चाहिए कौन से, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू। ये 3 साइन हमको मिलने ही चाहिए। क्या हमको, अगर हम देखें तो हमको कंक्लूजन 1 से ग्रेटर का साइन मिल रहा है, मिल रहा है। और कंक्लूजन 2 से क्या हमको लेस और इक्वल टू का साइन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या हमको तीनों बातें सेटिस्फाई की? क्या कौन कौन सी? पहली, सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या ए और सी दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट है? क्या दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है? हाँ, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग दिख रहे हैं। तीसरी बात क्या बोला था कि हमारे क्या होने चाहिए, हमारे कंक्लूजन के जो साइन है वो क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराने चाहिए। मतलब ये तीनों साइन हमारे क्या होने चाहिए, कंक्लूजन में अवेलेबल होने चाहिए। क्या ये तीनों साइन अवेलेबल हैं? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर और का केस आ जाएगा। हम क्या बोल देंगे, आइदर और ए बन जाए। ठीक ना? ये 3 बातें याद रखनी है केस 1 में, कि हमको कौन कौन सी 3 बातें हैं, सेम एलिमेंट, इंडिविजुअली रॉन्ग एंड सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। ये 3 बातें आपको याद हैं तो आप आराम से क्या करोगे, केस 1 वाले सारे आइदर और के क्वेश्चन कर सकते हो। अब चलते हैं केस 2 पे। अब केस 2 हमारा क्या होता है, स्पेशल केस होता है। अधिकतर टीचर इसको क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। क्वेश्चन आता है उसमें बता, देखो बताते सब हैं, बट ट्यूशन के थ्रू बताने पे क्या होता है, बच्चा स्किप कर जाता है या दिमाग से उसके निकल जाता है, उसको लगता है कि एक तरीका है बस ट्यूशन करने का, मतलब ये कोई फिक्स नहीं कि आता ही है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। अब ये स्पेशल केस क्या है, व्हेन रिलेशन इज डिफाइंड, जब क्या हो, रिलेशन दिया हो, या रिलेशन क्या हो, बताया गया हो हमारे स्टेटमेंट में, या निश्चित हो, रिलेशन क्या हो, डिफाइन हो, मतलब दिख रहा हो, वो रिलेशन की बात कर रहा है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट इज स्टेब्लिश्ड, द कंबाइंड कंक्लूजन मस्ट एग्जैक्टली मैच द स्टेटमेंट रिलेशन। मतलब क्या बोला है, जैसे ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड इक्वल टू सी बोला है, ये चीज बोल दिया। हमारा कंक्लूजन क्या बोला है, कंक्लूजन 1 क्या बोला, ए ग्रेटर सी एंड दूसरा ए इक्वल टू सी, ये चीज बोला। क्या बोला था, क्या बोला था, द कंबाइंड कंक्लूजन मस्ट बी एग्जैक्टली मैच द स्टेटमेंट रिलेशन। क्या हमको यहाँ पे अगर हम ए और सी के बीच के रिलेशन को डिफाइन करें, ए और सी के बीच में हमको यहाँ पे डोरमेट दिख रहा है, यहाँ पे डोरमेट दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर के साथ डोरमेट दिख रहा है, तो हमारा क्या प्रियोरिटी होती है, पहली प्रियोरिटी अगर ग्रेटर है, बिना डोरमेट वाला है तो वो होती है, दूसरे क्या होती है, सिंगल डोरमेट वाला प्रियोरिटी होती है, फिर क्या होता है, डबल डोरमेट वाली प्रियोरिटी होती है। क्या यही प्रियोरिटी हमारी होती है, क्या हमारी यही प्रियोरिटी होती है ना, यही 3 प्रियोरिटी होती है। तो जब हमारी प्रियोरिटी यहाँ पे ए है तो पहले क्या, कौन सी प्रियोरिटी हो जाएगी, सिंगल डोर वाली या सिंगल डोर मैट वाली। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में रिलेशन, ए ग्रेटर इक्वल टू सी। क्या इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या यही बात हो रही है, ए ग्रेटर इक्वल टू सी ही की बात हो रही है ना? क्या कंबाइन इन दोनों को किया जाए, या इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू ही तो होता है ना? क्या यहाँ पे ग्रेटर एंड यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है, तो यही बात तो बोला है, कंबाइंड कंक्लूजन मस्ट एग्जैक्टली मैच स्टेटमेंट रिलेशन। यहाँ भी स्टेटमेंट रिलेशन का हमका क्या, ए और सी मिल रहा था, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ भी हमको ग्रेटर इक्वल टू कंबाइन करने पे मिला है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा केस, आइदर और का बन जाए। मतलब सिंपल बात समझो कि अगर हमारे कंक्लूजन में दो कंक्लूजन को मिलाकर सेम वही रिजल्ट बन रहा है जो रिजल्ट हमारे स्टेटमेंट से बनता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और का केस
बनेगा। एक केवल और केवल किसमें होता है, इसमें होता है, या ग्रेटर और लेस, ग्रेटर आर इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू में ही आता है, ये स्पेशल केस होता है। बाकी जो ये आइदर और के केस होंगे, ये तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, नो रिलेशन वाले ही अधिकतर हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये स्पेशल केस बस ध्यान में रखिए कि ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस इक्वल टू पे ही बनते हैं, या निश्चित निश्चित कंक्लूजन वाले ही बनाते। ठीक ना। अब आगे चलें। अब पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या एल से हमको भी के घर पे जाना है, जाना है। एल से भी के घर पे हम जा सकते हैं क्या, एल से के घर जा सकते हैं, के से एम के घर, एम से पी के घर, पी से ए के घर, ए से एस के घर, एस से वी के घर। क्या हम एल से वी के घर जब जा रहे हैं, तो क्या हमको हर दरवाजे पे डोरमेट दिख रहा है, क्या सिंगल डोरमेट वाला भी है, हाँ है। तो क्या हमारा यही यहाँ से आंसर निकलेगा, ए और वी के बीच में क्या ग्रेटर इक्वल टू का रिलेशन बनेगा। लेकिन इन दोनों को भी हम कंबाइन करें तो क्या ग्रेटर इक्वल टू ही आ रहा है, क्या यही रिजल्ट हमको दे रहा है। तो क्या हमारा दूसरा वाला स्पेशल केस ये है, दूसरा केस ना, केस बी वाला ही तो है ना, स्पेशल केस है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आर बन जाएगा। अब यहां से क्या बोला था, एल से वी पे जाना है, एल से वी पे, एल के घर से वी के घर। क्या एल से हम निकल सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, दरवाजा क्लोज है। जब दरवाजा क्लोज है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे वी से हमको क्या जाना है, यहाँ पे देखो वी से एल के घर जाना है, क्या वी से हम निकल सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगला दरवाजा ही क्या है, बंद है, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे तीन साइन हमको दिख गए, जैसे ही तीन साइन दिखे हम अपने पहला केस, जो पहला केस हमारा इधर और का होता है नो रिलेशन वाला, नो रिलेशन है तो हमको कौन सी तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या होती है, पहली बात हमारी क्या होती है, हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्या सेम है, एल वी, एल वी, क्या एलिमेंट सेम है, सेम है। दूसरी बात हमारी क्या होती है, दूसरी बात क्या होती है कि हमारे क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग, या दोनों हमारे कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग। क्या है, क्या है दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात हमारी होती है कि यहाँ पे तीनों साइन हमारे मिलने चाहिए, कौन से, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू, ये तीनों साइन हमको मिलने चाहिए। क्या मिल रहे हैं, यहाँ देखो ग्रेटर मिल रहा है, यहाँ लेस और इक्वल टू मिल रहा है। तीनों अगर दोनों को कंबाइन करें तो ये तीनों हमारे साइन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो एक भी क्या हो जाएगा, इधर और का केस बन जाएगा। समझ गए। इधर और केस कैसे निकालते हैं, कैसे हमारा आता है, एक मैंने स्पेशल केस भी बता दिया और एक हमने नो रिलेशन वाला ही बता दिया। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। क्या बोला है, के से टी पे जाना है, के से टी तक जाना है। क्या के से एम के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। एम से पी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। टी से ए के घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, दरवाजा बंद है। तो क्या टी हमारा यहाँ पे, तो हम टी तक जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, एस से वी के घर जाना है, एस से टी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। टी से वी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या इन यहाँ पे डोरमेट वाला गेट मिल रहा है, यहाँ बिना डोरमेट वाला, तो हमको कौन सा चाहिए, बिना डोरमेट वाला। क्या यहाँ बिना डोरमेट वाला है, नहीं है। अब तीसरा क्या है, टी से के घर जाना है, टी से के घर जाना है, टी से के घर साफ कर लेते हैं, चलते हैं। टी से क्या हम एस के घर आगे ही जा सकते हैं, के हमारा यहाँ पे, क्या जब हम एस के घर ही आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, गेट हमारा आगे ही बंद है, तो क्या हम आगे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। अब क्या हमारा आइदर और केस बन सकता है, किसी किन्हीं दो को मिला के चेक करो। क्या केटी यहाँ पे है, यहाँ भी केटी है, नहीं, यहाँ केटी है, हाँ। देखो हमारा पहली बात क्या बोली थी, सेम एलिमेंट, पहले सेम एलिमेंट वाली चेक करो, क्या सेम एलिमेंट दिख रहा है कहीं पे, केटी केटी, यहाँ केटी केटी है, नहीं, यहाँ केटी केटी है, हाँ है। तो हमारा ए बन सकता है, अभी बन सकता है, क्योंकि अभी दो बातें और सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई, क्या दूसरी बात सेटिस्फाई हो रही, क्या दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, हाँ दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी है, दोनों गलत भी है, मतलब दो बातें सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी बात क्या कहती है, इन दोनों के साइन को मिलाया जाए तो हमको कौन कौन से साइन मिलने चाहिए, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू। क्या ये तीनों साइन हमको मिल रहे हैं, हाँ। हम पहले से देखते हैं तो हमको ग्रेटर मिल जा रहा है, दूसरे वाले से हमको लेस एंड इक्वल टू मिल जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मतलब आइदर और किस में, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में आइदर और दिख रहा है हमको, यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर इतना हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड क्या है, रॉन्ग है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा।
ए रॉन्ग आया। अब बचे 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप इसको अच्छे से करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा रहता है। बाकी आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों यारों में शेयर करो और लोगों को यहाँ पे जोड़ो, क्योंकि मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, जितना देखो मैं बहुत सही तरीके से जा रहा हूँ, और पीछे से आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, जो कि एक बेस्ट तरीका होता है। लोग इस तरीके को अपने पेड बैच में फॉलो करते हैं, या पेड बैच में भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते जितनी क्लासें मैंने अल्फा न्यूमेरिक के लिए है ना, जाके चेक कर लेना, कोई भी टीचर इतना क्लासेस अल्फा न्यूमेरिक की नहीं लेता, पेड क्लासों में भी नहीं लेता, यूट्यूब की बात ही छोड़ दो। तो इतनी क्लासें और इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से पढ़ाना ना बहुत मेहनत लगता है। तो इस मेहनत में बस आपका हेल्प चाहिए। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ो, और उनको क्या करो, बताओ कि क्या आपको यहाँ से फायदा मिला है, या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है, या कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हमको कमेंट्स करके बताओ, मैं ज़रूर उन बातों पे ध्यान दूंगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।